घर कभी दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आवाज़ों से। और पूजा के घर में आवाज़ें अब कम होने लगी थीं। कभी रोहित की हंसी गूंजती थी तो पूजा की खिलखिलाहट उसका साथ देती थी, लेकिन अब बस एक चुप्पी थी, जो हर सुबह दरवाजे के नीचे रखी अखबार की तरह रोज़ घर में घुस आती थी। रोहित पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी जिंदगी अब पूजा से ज्यादा ऑफिस, टारगेट, मीटिंग, लैपटॉप और कॉल से भर चुकी थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी और पूजा की आंखों से चमक। अब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते समय भी पूजा को नहीं देखता था, बस मोबाइल स्क्रीन। और पूजा चुपचाप देखती थी। क्या मैं अब तुम्हारी जिंदगी की नोटिफिकेशन भी नहीं रही? एक दिन पूजा ने हिम्मत करके कहा, रोहित, तुम्हें मुझसे बात किए हुए कई दिन हो गए। तुम्हें पता भी है मैं कैसा महसूस करती हूँ? रोहित ने बिना चेहरा उठाए बस इतना कहा, पूजा प्लीज यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थकान शरीर की नहीं थी, रिश्ते की थी। पूजा ने उस रात तकिए में चेहरा छुपाकर रोया, क्योंकि पति के होते हुए खुद को अनाथ महसूस करना सबसे बड़ा दर्द होता है। वो रात उसकी आंखों में चुभी रह गई। प्यार की कमी से शुरू हुआ ये खालीपन धीरे धीरे जरूरत बनने लगा, फिर तन्हाई, और तन्हाई जब बोल नहीं पाती तो किसी को ढूंढ लेती है जो सुन सके। और वही हुआ। कुछ दिनों बाद रोहित का दोस्त करण घर आया। पुराना कॉलेज वाला दोस्त, हंसमुख, बातूनी, मजाकिया और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाला। पूजा ने महीनों बाद किसी के सामने हंसकर बात की। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपकी हंसी बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा उस हंसी के पीछे बहुत सारा सन्नाटा है। पूजा चौंक गई, क्योंकि रोहित ने कभी ये नहीं पूछा था। और वहीं से कहानी ने वो रास्ता पकड़ लिया जो किसी ने सोचा नहीं था, सिवाय तन्हाई के। ट्वीट स्टाइल पेन लाइन्स, चैप्टर 1। एक, जिसे तुम कहते हैं, मन को कोई पढ़ ले तो रिश्ता शुरू हो जाता है, और जो मन को नज़रअंदाज कर दे वही रिश्ता खत्म हो जाता है। पूजा और करण के बीच कुछ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन रोहित और पूजा के बीच बहुत कुछ खत्म हो चुका था। बेआवाज, बिना लड़ाई, बिना टूटे बर्तनों के। रोहित अब पहले से ज्यादा बिजी रहने लगा था। देर रात लौटना, थका हुआ चिड़चिड़ा लहजा, और हर बात पर बस एक जवाब, यार पूजा, तुम समझ क्यों नहीं सकती? मैं तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा हूं। लेकिन पूजा अब समझते समझते थक चुकी थी। उसने कभी पैसों की मांग नहीं की थी, बस ध्यान मांगा था, और ध्यान भी अब महंगाई में चला गया था। करण का आना, रोहित का जाना। एक दिन रोहित ऑफिस के लिए निकल रहा था। पूजा ने धीरे से कहा, आज जरा जल्दी आना, अकेला लगता है। रोहित ने घड़ी देखते हुए कहा, मैं कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी ऑफिस जाता हूं। ग्रो अप पूजा। दरवाज़ा बंद हुआ। उसके साथ एक और दरवाज़ा अदृश्य रूप से हमेशा के लिए बंद हो गया। उसी दोपहर करण आया। पूजा चौंकी, अरे, रोहित तो घर पर नहीं है। करण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रोहित से ज्यादा उसकी कमी की फिक्र होती है। ये लाइन पूजा की अंदरूनी दीवारों से टकराकर गिर गई। किसी ने पहली बार उसकी कमी देखी थी, उसके अस्तित्व को नहीं, उसकी अनदेखी को। करण ने चाय बनाई। पूजा ने बरसों बाद हंसते हुए कहा, तुम्हें चाय बनानी आती है? करण हंसकर बोला, मैंने जीना सीखा है पूजा, बनाना तो बस बहाना होता है। उस दिन पूजा ने महसूस किया, किसी का साथ शरीर नहीं, समझ दे तो दिल जीत लेता है। ट्वीट जैसे शब्द दिल के अंदर लिखे हुए। 1. रिश्ता तब मरता नहीं जब लोग दूर हो जाएं, वो तब मरता है जब पास रहकर भी कोई महसूस न करे। 2. किसी और से प्यार होना गुनाह नहीं, गुनाह तो तब होता है जब अपना ही इंसान दिल से उतर जाए। 3. धोखा हमेशा गलत इरादों से नहीं होता, कभी कभी अधूरे प्यार की मजबूरी भी बेवफा दिखा देती है। रात का सन्नाटा। उस रात पूजा ने अपने फ़ोन में एक नोट लिखा, रोहित, अगर प्यार का वाईफाई सिग्नल तुम्हारे दिल से गायब हो चुका है तो मुझे बार बार रिकनेक्ट मत करो। मैं भी अब एयरप्लेन मोड में जीना सीख रही हूँ। रोहित को भेजा नहीं, लेकिन ये शब्द भेजे बिना भी उसके दिल में डिलीवर हो गए थे। अंधेरे में पूजा के दिल में वो जगह बनने लगी थी जहां रोहित की गैर मौजूदगी ने खालीपन छोड़ा था और करण की मौजूदगी ने उसे भरा था। न प्यार था न रिश्ता, बस एक समझ, एक सुकून, एक सुनने वाला कान। यहीं से कहानी अब उस मोड़ की तरफ मुड़ेगी जहां भावनाएं धीरे धीरे सीमा लांघने लगती हैं, बिना कोशिश के, बिना प्लान के, बस दर्द की वजह से। जगह खाली नहीं थी, दिल खाली था। तन्हाई कभी एकदम से नहीं चिल्लाती,
वो धीरे धीरे घुलती है, जैसे चाय में शक्कर। बाहर से कुछ नजर नहीं आता, पर अंदर सब बदल जाता है। पूजा भी बदल रही थी। वो जो कभी रोहित के इंतजार में खिड़की पर बैठी रहती थी, अब मोबाइल पर करण का मैसेज आने का इंतजार करती थी। करण का मैसेज। आज दिन कैसा था पूजा? इतना साधारण सवाल था, लेकिन पूजा के लिए वो ऑक्सीजन जैसा था, क्योंकि ये सवाल रोहित ने महीनों से नहीं पूछा था। पूजा ने जवाब लिखा, थकान ज्यादा, बात कम, दिल खाली। करण ने पलटकर लिखा, दिल खाली नहीं होता पूजा, उसे खाली छोड़ दिया जाता है। इन शब्दों ने पूजा को हिला दिया। उसने पहली बार एहसास किया, कोई उसे पढ़ रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। घर में दिखने लगा फर्क। अब पूजा खाना बनाते वक्त गुनगुनाने लगी थी। वो कुछ लिखने लगी थी, खुद को सजा रही थी, बालों में क्लिप लगा रही थी। पर यह सब रोहित के लिए नहीं था। रोहित ने एक दिन हैरानी से पूछा, आजकल तुम खुश लगती हो, कोई खास बात? पूजा के दिल में ज्वालामुखी फट पड़ा। इतने महीनों बाद ये सवाल? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी इंसान खुद को ही संभालना सीख जाता है। रोहित ने हंसकर कहा, गुड, कम से कम मुझ पर तो बोझ नहीं रहोगी। ये बात सुनकर पूजा मुस्कुरा तो उठी, पर भीतर से टूट गई। कभी जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, वो अब उसे बोझ कह रहा था। उस दिन पूजा ने अपने भीतर एक दरवाज़ा बंद कर दिया, और वही दरवाज़ा करण की समझ ने धीरे धीरे खोल दिया। प्यार नहीं था, पर तन्हाई को अब नाम मिल रहा था। करण ने कभी पूजा का हाथ नहीं पकड़ा, कभी कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी वो करीब था, वो जरूरी हो गया था। क्योंकि प्यार शरीर से नहीं, किसी के शब्दों से शुरू होता है। और ये शब्द पूजा के अंदर बर्फ पिघला रहे थे। ट्वीट जैसी दर्दभरी पंक्तियां। 1. जिस दिन तुम्हें किसी और के शब्दों से सुकून मिलने लगे, समझ लो वहां प्यार नहीं, खालीपन भरा है। 2. धोखा हमेशा जिस्म से नहीं होता, कभी कभी कोई और तुम्हारे आंसू पढ़ लेता है, और वही काफी है। 3. किसी से प्यार होना पाप नहीं, पर उस वक्त होना सबसे बड़ा दर्द है, जब दिल पहले से किसी का हो। रात का सवाल। पूजा ने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूं, या मुझे गलत बना दिया गया? और दिल ने जवाब दिया, जब प्यार मर जाता है तो वफा अकेली नहीं जीती। इसी रात से कहानी तेज मोड़ पर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अब सिर्फ दिल शामिल नहीं था। अब जो बोल न सके वही सच बन गया। कहते हैं, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई चला जाए, रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई भीतर से चला जाए। पूजा और रोहित एक ही घर में रहते थे, पर दोनों एक दूसरे के बिना ही जी रहे थे। रोहित की दुनिया अब सिर्फ ऑफिस थी। रोहित अब घर से ज्यादा ऑफिस में दिखाई देता था। वो काम करता था, गुस्सा करता था, थक जाता था, और पूजा के पास आकर सिर्फ ये कहता, मुझे शांति चाहिए, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। पूजा सोचती थी, शांति तुम्हें चाहिए? तो शोर किसमें है, मैं में या तुम्हारे अंदर? अब संवाद नहीं होते थे, बस औपचारिकता के शब्द। वो शादी नहीं थी, वो सहनिवास था। करण की मौजूदगी बढ़ रही थी। करण पूजा से मिलता था, पर किसी छुपे इरादे से नहीं, बल्कि एक सुनने वाले इंसान की तरह। एक दिन पूजा ने हिम्मत करके पूछा, करण, तुम्हें कभी लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में ज्यादा आ रहे हो? करण ने शांत होकर कहा, पूजा, मैं आ नहीं रहा, तुम मुझे अंदर आने दे रही हो, और मैं तभी रुकूंगा जब तुम कहोगी रुक जाओ। ये जवाब पूजा के दिल में एक हल्की सीसीटी की तरह गूंजा, क्योंकि रोहित ने कभी उसकी इजाजत की कीमत नहीं समझी थी। वो दिन जब पूजा टूट गई। एक शाम पूजा ने रोहित के लिए चाय बनाई। वो बैठा था, मोबाइल में बिजनेस मीटिंग के मेल देख रहा था। पूजा ने कहा, थोड़ा सा समय मेरे लिए भी निकालो, सिर्फ 5 मिनट। रोहित ने बिना देखे कहा, पूजा प्लीज, हर चीज का टाइम होता है, मेरा दिमाग मत खाओ। बस एक लाइन, और पूजा ने वो सब सुन लिया जो शब्दों से ज्यादा चोट करता है। उसने चाय धीरे से मेज पर रखी, और उसके अंदर कुछ टूटकर खामोश हो गया। वो कमरे में गई, फोन उठाया और करण को सिर्फ एक मैसेज भेजा, क्या तुम बात कर सकते हो? उत्तर आया, तुम्हें सुनने से जरूरी मेरे पास कुछ भी नहीं। वो वक्त पूजा का मोड़ था, वही मोड़ जो किसी को करीब भी लाता है और किसी को हमेशा के लिए दूर भी कर देता है। ट्वीट जैसे दर्द के तीर। 1. अगर कोई आपका दर्द समझने लगे, वो आपका नहीं होता, आपका वो होता है जो दर्द बनने ही न दे। 2. किसी और का सहारा तब तक गलत नहीं लगता
जब तक अपना ही कंधा पत्थर न बन जाए। 3. शादी से प्यार नहीं मिलता, प्यार से शादी बचती है। पूजा की डायरी। उस रात पूजा ने लिखा, मैं किसी और से प्यार नहीं कर बैठी हूँ, मैं बस अपने ही पति से प्यार खो बैठी हूँ। शायद धोखा वो नहीं जिसने साथ छोड़ा, धोखा वो है जिसने साथ होते हुए भी कभी साथ दिया ही नहीं। और अब कहानी धीरे धीरे खतरनाक चुप्पी से बाहर निकलेगी। एक ऐसा मोड़ आएगा जहां रोहित को शक होगा, करण का नाम घर में घुसेगा, समाज सवाल उठाना शुरू करेगा और पूजा पहली बार अपने दिल की तरफ खड़ी होगी। सवालों के साए। जिस दिन रिश्ते पर पहला शक उगता है उस दिन प्यार नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर दम तोड़ने लगता है। रोहित के अंदर कुछ बदल रहा था। पहले रोहित पूजा की चुप्पी नहीं देखता था, अब वो उसकी मुस्कान देखने लगा था। जिस पूजा की आंखों में महीनों से धुंध थी, अब वहां चमक दिखने लगी थी, पर वो चमक रोहित की वजह से नहीं थी। और यही बात उसे चुभने लगी। एक दिन अचानक उसने पूछा, पूजा, तुम आजकल फोन पर किससे इतना हंसकर बात करती हो? पूजा का दिल धड़का, पर चेहरा शांत रहा। जिससे बात करके मुझे खुद की याद आती है। पूरा जवाब सच भी था और ताना भी। रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में पहला शक का बीज बोया जा चुका था। करण की मौजूदगी अब दिखने लगी थी। रोहित ने नोटिस करना शुरू किया। पूजा अब पहले से ज्यादा तैयार रहती है, घर में किसी और के लिए कॉफी के 2 मग रखे रहते हैं। पूजा अब पहले जैसी उदास पत्नी नहीं रही थी। और सबसे खतरनाक बात, वो अब उसे जरूरत नहीं समझती थी। यह बात किसी पति को प्यार से ज्यादा अहंकार पर लगती है। उसने पूजा से पूछा, करण से तुम्हारी बातें होती हैं? पूजा ने बिना घबराए कहा, हाँ, क्योंकि वो सुनता है। ये जवाब बिजली की तरह गिरा। रोहित का चेहरा सूख गया। उसने पहली बार पूजा को ध्यान से देखा और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ, वो खो चुका है और अब डर शुरू हो रहा है। समाज की हवा लग चुकी थी। किसी भी घर का सच पहले दरवाज़ा नहीं खोलता, पहले पड़ोसी खोलते हैं। मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। पूजा आजकल बदल गई है। रोहित तो कभी घर होता ही नहीं। अक्सर एक लड़का आता है, दोस्त बोलते हैं, पता नहीं क्या है। एक दिन रोहित के कान में भी एक ताना पड़ा, भाई ऑफिस में इतना डूबे मत रहो कि घर में कोई और जगह ले ले। रोहित का खून खौल उठा, लेकिन सच्चाई से भागने के लिए अब जगह नहीं बची थी। ट्वीट जैसे कटे हुए शब्द। 1. जिस दिन पत्नी को समझने की बजाय शक करना शुरू कर दो, समझ लो पति तुम पहले ही हार चुके हो। 2. वो मुझे छोड़कर किसी और से बात नहीं करती थी, वो बस वहां बोलती थी जहां उसे सुना जाता था। 3. रिश्ते में सबसे बड़ा धोखा बेवफाई नहीं, वो होता है जब कोई कह दे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। रोहित ने पहली बार पूजा से कहा, तुम बदल गई हो पूजा? पूजा ने जवाब दिया, नहीं रोहित, मैं बस वैसी होने लगी हूं जैसी मैं तुम्हारे आने से पहले थी। जिंदा